नमस्कार मित्रों, आर्या टीवी के इस आध्यात्मिक चैनल पर आपका पुनः स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने मनोबोध अर्थात मनाचे श्लोक के 35वें श्लोक का विवेचन सुना। आज हम 36वें श्लोक का विवेचन सुनेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। आज का श्लोक इस प्रकार है। सदा सर्वदा देव सन्निध आहे, कृपाळुपणे अल्पधारीष्ट पाहे, सुखानंद आनंद कैवल्यदानी, नुपेक्षी कदा रामदासाभिमानी। मराठी भावार्थ सुनते हैं। भगवंत हा नेहमी आपल्या जवळच असतो। तो दयाळू आहे। तो भक्तांमध्ये थोडेसे धैर्य आहे की नाही याची परीक्षा घेतो। तो सुखमय आहे, आनंदमय आहे। तो भक्ताला मोक्ष देतो। तो भक्ताची कधीही उपेक्षा करीत नाही, कारण तो भक्ताभिमानी आहे। हिंदी भावार्थ सुनते हैं। ईश्वर सदैव हमारे निकट है, वह दयालु है। वो भक्त की परीक्षा लेते हैं कि उसमें साहस है या नहीं, धैर्य है या नहीं। वह खुश है, प्रसन्न है। वह भक्त को मोक्ष प्रदान करते हैं। वे कभी भी भक्त की उपेक्षा नहीं करते, क्योंकि उन्हें अपने भक्तों पर अभिमान है। ये विवेचन सुनते हैं। यद्यपि भगवान का रूप भक्तों के लिए दृश्यमान और मूर्त है, फिर भी वह सर्वव्यापी है। भगवत गीता कहती है कि भगवान पूरे विश्व में व्याप्त है और हर जीवित प्राणी में निवास करते हैं। भक्तों को होने वाली परेशानी भगवान की परीक्षा है। इस संकट को जानना और इससे आगे बढ़ना जरूरी है। अस्थायी परेशानियों के प्रति भक्त की प्रतिक्रिया अज्ञानता का प्रतीक है। ईश्वर हमारे करीब है, फिर भी मुसीबत आने पर हम उसे दोष देते हैं। संकट मात्र एक परीक्षा है, जैसे छात्रों को परीक्षा भयावह लगती है। दरअसल भगवान भक्तों को मोक्ष का आनंद तो देते हैं, लेकिन उसके लिए उनकी पात्रता की परीक्षा भी लेते हैं। सत्य और निष्ठा का साधक विपत्ति से तनिक भी विचलित नहीं होता। तुकाराम महाराज की तरह संकट के समय भी सुख की आशा करना आवश्यक है। जब हम किसी संकट से गुजरते हैं तो हम यह स्वीकार नहीं करते कि हमारी गलती है, बल्कि हम स्थितियों को दोष देते हैं। जो भक्त भगवान की परीक्षाओं से गुजरते हैं, उन्हें सच्ची खुशी का अनुभव होता है और उनमें प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने की शक्ति होती है। प्रगति कैसे होती है और मनचाही वस्तु या ज्ञान कैसे मिलता है, यह समझने के लिए हमें कृपाळुपणे अल्पधारीष्ट पाहे, इसकी गहराई में जाना होगा। जैसे एक शिक्षक पानी में तैरने की शिक्षा देता है और एक माँ अपने बच्चे को चलने में मदद करती है, वैसे ही कठिनाई भी आवश्यक है। जब शिक्षक बच्चे को अचानक पानी में डालता है तो वह घबराता है, लेकिन इसी अनुभव से वह तैरना सीखता है। इसी तरह बच्चे को चलने के लिए कई बार गिरना पड़ता है, फिर भी माँ अपने प्रेम से उसकी चिंता नहीं करती। किसी चीज को सीखने के लिए हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उदाहरण के लिए बाइक चलाने में गिरने फिसलने की संभावना होती है। हिमालय की तीर्थ यात्रा का आनंद लेने के लिए हमें ठंड सहनी पड़ती है और कठिन रास्तों पर चलना होता है। ये सभी अनुभव कष्टदायक होते हैं, लेकिन इन्हीं से प्रगति होती है। यदि हम इन संकटों को डर के रूप में देखेंगे तो प्रगति नहीं कर पाएंगे। कष्ट के बिना शरीर की क्षमता नहीं बढ़ती। इसलिए साधक को यह समझना चाहिए कि ये सभी परीक्षण भगवान की कृपा से होते हैं। धैर्य, निष्ठा, तितिक्षा और अन्य गुणों की आवश्यकता संकट और प्रतिकूल परिस्थितियों के बिना नहीं समझी जा सकती। जब साधक के चारों ओर विपरीत स्थितियां बनती हैं, तब वह शिक्षण का एक नया अवसर प्राप्त करता है। परमेश्वर भी ऐसी स्थिति में साधक की सहायता नहीं करते, क्योंकि उन्होंने पहले से ही इसे
सहन करने की क्षमता दी होती है। संकट के समय भावनाएं अधिक प्रबल होती हैं और साधक को यह समझना चाहिए कि हर संकट एक नया पाठ है। अधिकतर लोग संकट के समय अपने सुख की शिकायतें करते हैं, मानो ईश्वर को किसी चीज की जलन हो। लेकिन ईश्वर तो सच्चिदानंद स्वरूप है और उन्हें किसी का भेद नहीं होता। संकटों से गुजरते समय साधक का मन और बुद्धि विकसित होती है, जिससे वह आत्मिक आनंद का अनुभव कर सकता है। किसी भी विपरीत परिस्थितियों में यदि मन शांत और बुद्धि स्थिर रहती है तो समस्या का समाधान नजर आता है। इसलिए साधक को हर आपत्ति को एक अवसर मानते हुए धैर्यपूर्वक आगे बढ़ना चाहिए। इस प्रकार संकटों का सामना करने से ही सच्चा विकास का मार्ग खुलता है। मन शांति बनाए रखना परमेश्वर की दृढ़ श्रद्धा का परिणाम है। सुदामा देव ने कहा कि संकट के समय धैर्य नहीं खोना चाहिए। साधक को यह समझना चाहिए कि मोक्ष जैसा असामान्य आनंद केवल एक स्थिर और मजबूत अंतःकरण में ही ठहर सकता है। इसके लिए अंतःकरण में अहंकार, क्रोध और अन्य विकारों की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। महत्वपूर्ण काम केवल उन पर भरोसा करके ही सौंपे जा सकते हैं जो उन पर खरे उतरने के योग्य हों। परमेश्वर भी इसी प्रकार परीक्षा लेते हैं। साधक को संकटों का सामना करते समय दृढ़ विश्वास और धैर्य बनाए रखना चाहिए। ये कठिनाइयां तपने और ठोकने के समान है जो साधक को मजबूत बनाती है। साधक को यह यकीन रखना चाहिए कि परमेश्वर भक्त वत्सल और कृपा करने वाले हैं। यदि संकट में सहायता मिलती है तो यह परमेश्वर की कृपा है, यदि नहीं मिलती तो यह उनकी परीक्षा है। साधक को अपनी निष्ठा और विवेक के साथ उचित प्रयास करते रहना चाहिए। अंत में साधक को निरंतर ध्यान और अभ्यास में लगे रहना चाहिए, जिससे वह अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सके। तो आज का विवेचन यही समाप्त होता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए श्लोक और उसके विवेचन के साथ। तब तक के लिए जय जय रघुवीर समर्थ। नमस्कार।